अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइट माइक्रोस्कोपी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को, माइक्रोस्कोप के यूज़ को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी। यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप को हम डिनोट कर सकते हैं LM से। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम LM से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसमें हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें हम पता है क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोप यूज़ करता है विजिबल लाइट को। ठीक है, इट uses visible light। विजिबल लाइट क्या होती है? विजिबल लाइट ऐसी लाइट होती है जिसे इंसानी आँख जो है वो देख सके, जिसे हम खुद देख सकें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमारे पास 7 कलर्स होते हैं। इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो आता है वो वायलेट होता है और लास्ट पे जो आता है वो रेड होता है। ठीक है, यहाँ दरमियान में हमारे पास विजिबल रीजन लाई करता है। ठीक है, विजिबल रीजन लाई करता है। ठीक है, तो विजिबल रीजन में क्या होता है, वो लाइट जिसे हमारी आँख देख सके। जैसे आपने कभी देखा है कि रिमोट के अंदर भी एक लाइट लगी होती है, लेकिन जब आप रिमोट के बटन को प्रेस करते हैं तो आप उस लाइट को नहीं देख सकते, क्योंकि वो लाइट जो है ना वो सिर्फ कैमरे वगैरह में नज़र आती है। ठीक है, उसे हम वैसे नहीं देख सकते हैं, वो कैमरे वगैरह में नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास होती हैं जी रेडिएशंस होती हैं जिनकी हम एनर्जी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो रेड रेडिएशंस होती हैं ना, रेड कलर की, ये बहुत कम होती हैं रेडिएशंस। ठीक है, इससे अगर हम पीछे चले जाएं तो हम देख सकते हैं कि जो रेड से कम एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं वो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, और अगर हम इधर मतलब बहुत ज़्यादा रेडिएशंस वाली लाइट पे चले जाएं तो वो हमारे पास वायलेट होता है। ठीक है, वायलेट से ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन आ जाता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा इसमें दूसरा क्या होता है कि इसमें हम ना 2 ग्लास लेंसेज यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 ग्लास लेंसेज। एक लेंस का काम क्या होता है कि इमेज जो होती है ना उसको फोकस करे। मतलब अगर हम उसे आई के ज़रिए देख रहे हैं तो वो हमारी आँख में फ़ोकस करे उसे, और अगर हम उसे देख रहे हैं किसी कैमरे के ज़रिए, हमने कोई कैमरा अटैच किया हुआ है माइक्रोस्कोप के साथ, तो वो माइक्रोस्कोप पे उसे करे, मतलब शो करे उसको। ठीक है, फोकस करते हैं एक लेंस। ठीक है, इमेज ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी देख रहा हो उसे। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेंस क्या काम करता है, दूसरा लेंस करता है इमेज को इनलार्ज करता है, इनलार्ज द इमेज को मज़ीद लार्ज करके दिखा देता है। ठीक है, अगर तो हम किसी कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं ना तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन से उसका फ़ोटोग्राफ ले लें। ठीक है, हम अगर उसका फ़ोटोग्राफ लेंगे ना, ठीक है, तो उससे हम एक और टर्म भी डिफ़ाइन कर सकेंगे, माइक्रोग्राफ सॉरी। ठीक है, अब हम उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि द फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। ठीक है, मतलब जो किसी भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम फ़ोटोग्राफ लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम कैमरा फिट करते हैं वहाँ पे हम फ़ोटोग्राफ ले लें, वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही लेते हैं ना, तो टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन में, माइक्रोग्राफ टेकन थ्रू a माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, मतलब कितने टाइम ये इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है। ये 1500 टाइम्स इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 1500 टाइम्स है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी रिजॉल्विंग पावर की, रिजोल्यूशन पावर की, ठीक है, तो वो है इसकी जी 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि हमारी आँख की रेजोल्यूशन पावर होती है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर हमने पढ़ा था। इससे ज़्यादा छोटी हो कोई मतलब चीज़ तो उसे हमारी आँख नहीं देख सकती है। ठीक है, उनमें डिफरेंस नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो 0.2 है ना माइक्रोमीटर, ये कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम उसका साइज़ है। ये अक्सर MCQs में पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का साइज़ बताएं। ठीक है, तो 0.2 माइक्रोमीटर इज़ द साइज़ ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या होता है, जब हम बैक्टीरिया कहते हैं तो वो ज़्यादा सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और जब हम बैक्टीरियम कहेंगे तो ये सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।